बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, 40 साल की उम्र एक सुनहरी दौर है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ ये 3 विटामिन्स लेना बहुत ही ज़रूरी हैं। इनकी अहमियत को इग्नोर करना आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र बढ़ रही है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी की ज़रूरतें बदलने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, एनर्जी लेवल्स बॉडी में ड्रॉप होने लगते हैं और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ने लगता है। इन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स की हमें जरूरत पड़ती है, जो कि हमें अपनी डाइट में जरूर लेने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 3 कीज विटामिन्स के बारे में बताएंगे, जो कि 40 साल की उम्र के बाद आपकी अच्छी सेहत के लिए क्रिटिकल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 3 विटामिन्स के बारे में। नंबर 1 पर है दोस्तों विटामिन डी, जिसे कॉमनली सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा और सबसे इजी सोर्स जो है वो सनलाइट है, सूरज है। दोस्तों, विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो इससे ये कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। खास तौर से 40 साल के बाद बोन डेंसिटी नेचुरली घटने लग जाती है और इससे फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि अगर बुढ़ापे में कोई इंसान हल्का फुल्का गिर जाए या थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो फौरन उसका फ्रैक्चर हो जाता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक उम्र के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो विटामिन डी खाने से ये रिस्क कम हो जाता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा विटामिन डी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये इम्यून सिस्टम हमें इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है विटामिन डी। अगर बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो इससे हमारा इम्यून फंक्शन सही से काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो कि अक्सर लोग नहीं जानते, वो ये कि विटामिन डी आपकी मसल हेल्थ के लिए भी बहुत ही जरूरी होती है। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल्स भी कमजोर होने लगते हैं, मसल मास घटने लगता है, तो ऐसे में विटामिन डी आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी को विटामिन डी ज्यादातर सनलाइट से मिलता है, सूरज से मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन की विटामिन डी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी कम होती चली जाती है। और अगर आप दिन में ज्यादातर इंडोर्स ही रहते हैं या फिर सन एक्सपोजर आपको सही से नहीं मिल पाता, तो ऐसे में विटामिन डी की कमी आपके अंदर बहुत ही तेजी से होने लग जाती है। तो इसीलिए रोजाना कम से कम 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में या फिर कम से कम 15 मिनट्स मिड डे लाइट में आपको जरूर सन एक्सपोजर लेना चाहिए। मिड डे मतलब दोपहर के टाइम। और जब भी आप सन एक्सपोजर लें तो ये कोशिश करें कि आपकी स्किन ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहे। इससे आपको रोजाना के लिए एक अच्छी खासी क्वांटिटी में विटामिन डी मिलता रहेगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, धूप में नहीं बैठ सकते, इतना टाइम नहीं या फिर रिसोर्सेज नहीं हैं, धूप आसपास नहीं आती, तो ऐसे में आप चाहें तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। नंबर 2 पर है दोस्तों विटामिन B12, जो कि आपके ब्रेन फंक्शन और एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन B12 हमारे ब्रेन को शार्प और एक्टिव बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर विटामिन डी की किसी इंसान के अंदर कमी हो जाए तो मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं और 40 साल की उम्र के बाद ये इश्यूज काफी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए मदद करता है, जो कि ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर ले जाता है। अगर आपको थकन ज्यादा महसूस होती है या फिर अगर आप लो एनर्जी महसूस करते हैं तो विटामिन B12 की कमी इसका एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी जरूरी होता है। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन B12 का भला हार्ट के लिए क्या लेना देना, तो देखिए हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है। ये विटामिन B12 जो है ये इस होमोसिस्टीन को कंट्रोल के अंदर रखता है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी के लिए विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना मुश्किल होने लगता है और इसी वजह से 40 साल के बाद लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती है। वैसे तो विटामिन B12 काफी सारे एनिमल बेस्ड फूड में आपको मिल जाता है, जैसे कि मीट में, फिश में और डेयरी प्रोडक्ट्स में, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन या फिर वीगन हैं तो आपको विटामिन B12 सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए। आजकल मार्केट में काफी सारे अफोर्डेबल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप कोई सा भी अच्छा विटामिन B12 का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा इम्पोर्टेंट विटामिन है विटामिन सी।
विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो कि एजिंग को एक्सीलरेट करते हैं, यानी एजिंग को बढ़ाते हैं और क्रोनिक डिजीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि फ्री रेडिकल्स बेसिकली वो हार्मफुल चीजें होती हैं जो कि बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करने का काम करती हैं और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इन फ्री रेडिकल्स की तादाद हमारे अंदर बढ़ने लगती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस ज्यादा हो जाती हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। और यहीं पर इस विटामिन सी का रोल सामने आता है क्योंकि ये इन फ्री रेडिकल्स से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में भी बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन को टाइट रखता है और जॉइंट्स को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। एज के साथ साथ कोलेजन का प्रोडक्शन भी नेचुरली हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं, जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी प्रॉब्लम्स को स्लो डाउन करने में आपकी हेल्प करता है और सबसे जरूरी बात यह है कि ये विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, इन्फेक्शंस और बीमारियों से फाइट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और ऐसे में विटामिन सी से इम्यून हेल्थ को सपोर्ट मिलती है और हम तरह तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट में जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, शिमला मिर्च और फिर ब्रोकली वगैरह के अंदर अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है, इनसे मिल सकता है। लिहाजा इन चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल करें और विटामिन सी की कमी को दूर करें। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में ये फ्रूट्स नहीं ले पा रहे किसी भी वजह से, तो ऐसे में आप चाहें तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, क्या सिर्फ ये 3 विटामिन लेने ही काफी हैं? जी नहीं, ये 3 विटामिन आपकी जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है डेली की, इसके लिए जरूरी हैं ताकि आपकी हेल्थ को एक मिनिमम लेवल पर आप मेंटेन कर सकें। स्पेशली अगर 40 साल के बाद आप ये 3 विटामिन लेते हैं तो इससे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट रोजाना की पूरी हो जाती है। यह सिर्फ शुरुआत है, आपकी बॉडी को और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 ही आपको चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा आपकी बॉडी को विटामिन के, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि हमारे खाने पीने की चीजों में होते हैं, उनकी भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। लेकिन ये 3 विटामिन जो मैंने आपको बताए हैं ये बेयर मिनिमम हैं, यानी इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये अगर आप नहीं लेंगे तो बीमारियां बहुत तेजी से पैदा होंगी, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो अगर आप साथ में लेंगे तो वो आपके लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन बन जाएगा। तो सबसे पहले इन 3 चीजों का ध्यान रखिए और इसके बाद बाकी चीजों की तरफ ध्यान दीजिए और इनको भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लीजिए। अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं, डाइट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, कलरफुल चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको किसी भी किस्म की सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।